फ्रेंड, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, वो भी परफेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, और ये भी बताएंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और आपको बता दें, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते ही नहीं हो। वीडियो तो हम बनाते रहते हैं लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप ना ज़्यादा ही कुछ डीप, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ एडवांस में चाहते हो। देखिए, मार्केट जो है ना वो सिर्फ बेसिक को ही फॉलो करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो पूरा गेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले इनको सबको हटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको हटा देते हैं। ठीक है, इनको हटा दिया। अब आपको दिखाते हैं क्या करना है और कैसे करना है। देखिए, आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये एक सपोर्ट है। ठीक, तो हुआ क्या कि जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट पे बायर बैठे रहते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस पर कौन रहता है? सेलर। तो यहाँ पे हैं बायर। ठीक है, सपोर्ट पर। तो जब भी प्राइस यहाँ पर चलता हुआ ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है? स्टॉप लॉस है उस किसके? बायर के। तो बायर ये तो नहीं चाहेगा ना कि मतलब उसको लॉस हो जाए। अगर उसका स्टॉप लॉस होएगा तो होगा क्या कि उसको लॉस होएगा ना, तो वो ऐसा चाहेगा तो नहीं कि उसको लॉस हो। तो इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ से बाय करेगा, और फिर यहाँ से बाय करने के बाद अब वो कहाँ तक जाएगा ना, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन अपन को बस इतना ध्यान रखना है, अपन गलती क्या करते हैं ना कि मान लीजिए कि कहीं पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है ना, वैसे ही अपन ट्रेड ले लेते हैं, और होता क्या है कि वो दोबारा से फिर वहीं पे आ जाता है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है और अपन को लॉस हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है कि जो बाय करेंगे ना, तो बाय हमेशा सपोर्ट पे करेंगे। ठीक, और जो सेल करेंगे वो हमेशा रेजिस्टेंस पे करेंगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मिलेंगे आपको, अब ये हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि कल का जो हाई होगा ना, जैसे कि मान लीजिए आज मार्केट चला। ठीक है, अब कल के लिए अपन को एनालिसिस करना है, तो वो कैसे करोगे? जो उसने कल हाई आज हाई लगाया है ना, वो हाई कल के लिए अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का हाई ठीक है, और कल के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और आज का लो कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरी चीज़, आज की क्लोजिंग कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। बस ये 3 चीज़ों को समझ लीजिए आप। ठीक, तो चलिए अब आपको लाइव दिखाते हैं चल के कि इसका क्या मेथड है और कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सबको हटा देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरीके से भी आएगा समझ में। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये मार्केट है 8 तारीख का। ठीक है, ये जो मार्केट है ये 9.15 पे कैंडल बनी, उसके बाद इसका ये चलते चलते इसका हाई बन गया। कहाँ पर? ये वाला इसका हाई। ये तो 9 तारीख की कैंडल आ गई ना यहाँ पे, तो अपन को क्या दिखा यहाँ पे, ये इसका हाई बना है। ये इसका हाई बना है, सिर्फ इतना हाई बनेगा। इसका कितना बनेगा? ये यहाँ से आया है ना, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये 8 तारीख का मार्केट हो गया पूरा, यहाँ तक इसका हाई बना। ठीक,
उसके बाद क्या हुआ, अब कल मार्केट जब ओपन हुआ तो देखिए ओपन कहाँ पे होता है, 9 तारीख को ओपन कहाँ पे होता है मार्केट, ये देखिए आप, ये कहाँ पे ओपन हुआ, जो मतलब हाई लगा था ना कल का उसके ऊपर, मतलब कि 8 तारीख के जो हाई बना था वो 9 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तो वो उसके हाई के ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक। हाई लगाया ये और लो लगा दिया ये, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत देर, कम से कम 15 और 15 दूनी 30-45 मिनट यहाँ पे रेंज बिताया। उसके बाद देखिए एकदम ब्रेकआउट आया, कितना तगड़ा मूवमेंट आया, 557 पॉइंट की मूवमेंट थी, समझ रहे हो। उसके बाद फिर यहीं पे आ गया, ठीक है, वहीं पे फिर आ गया ना। तो पहले क्या था कि ये रेजिस्टेंस था, जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे फिर से बायर रहा, ये देखो फिर से ऊपर गया, प्राइस गया ना, ये देखिए, ये मतलब क्या है, ये 10 तारीख का है, ये वो 8 का था, फिर 9 का था, ये 10 का आ गया, तो ये हाई अपने लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये देखो इससे मूवमेंट ये यहाँ तक गई, फिर जो पिछला हाई था फिर जब दोबारा में मार्केट गया तो कहाँ तक गया, ये देखिए फिर भी यहीं तक गया ना। इस प्रकार से ये हाई और लो चलते हैं। तो अपन को करना क्या है वो समझाते हैं। अपन को ये करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना आज का हाई है, ठीक है, ये अपना हाई है आज का, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अपनी मतलब कि वो होगी ना विक पे ज़्यादा मत जाना, सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग या फिर कैंडल की बॉडी पे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, जब लाइन ड्रॉ करोगे ना तब के लिए। तो जैसे कि ये इसका हाई बन गया, ठीक है, इसकी विक भी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना, ये मतलब एक जोन सा बन जाएगा, ये इतना जोन, इसमें इसके अंदर नहीं करना ट्रेडिंग, इसके ऊपर ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो ये अपने लिए हाई बन गया, ठीक। तो जब ये हाई बना तो ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो कल का हाई है तो वो अपने लिए रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे ये जो इसने लो लगाया ये अपने लिए सपोर्ट हो गया। तो देखो किस प्रकार से हुआ काम, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करने आया मार्केट, उसने ब्रेक किया, विक से विक बाहर है, उसके बाद फिर से ऊपर है ना। तो अपन को क्या करना है कि जैसे कि आज मान लीजिए ये मार्केट यहाँ से चला, ठीक, ये 10 तारीख का है, तो ये इसने हाई लगाया, उसके बाद इसका लो कौन सा है, लो इसका ये मानेंगे, ठीक, ये लो मान सकते हो या फिर इसका यही लो मान सकते हो। तो अब ये कल के लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस प्रकार से आप मार्क कर लोगे, ठीक है। कल का मतलब आज का हाई, आज का लो और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, ये देखिए इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, ये देखो आप, इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो है इसके आसपास, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो ये हो गई, और एक सिंपल चीज़ बता दूं, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं करना है ना, तो सिंपल सा फंडा है, अपन को करना ये होगा कि चार्ट जो लगाना है ना, ये टाइम फ्रेम जो लगाना है ना, वो कौन सा लगाना है पता है, वो आपको लगाना है, जो टाइम फ्रेम लगाओगे वो लगाओगे आप 1 डे का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाओगे, टाइम फ्रेम में जाके 1 डे की लगाओगे कैंडल। उसके बाद क्या दिखेगा अपन को, देखिए ये 1 डे की कैंडल है, तो ये हो गया इसका लो, ठीक है, और ये हो गया इसका हाई, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पे की, ये यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लगाओगे, ठीक है, हाई और लो मार्क कर लिए, उसके बाद उसकी क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लोगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि जब तक मतलब जब सपोर्ट पे आएगा ना, मतलब कि जो डाउन होगा ना उसका मतलब लो, उस पर जब आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि अपन को बाय करना है, ठीक है। और जब उसके ऊपर जाएगा, मतलब कल के हाई के ऊपर जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे कि वहाँ से डाउन आने की कोशिश करेगा प्राइस। क्यों, देखिए एक चीज़ समझिए आप, आपको एक चीज़ समझाते हैं हम अभी। देखो होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कल का हाई है और ये कल का लो है। अब यहाँ से मान लीजिए कि बायर ने ट्रेड बाय किया है, ठीक है, तो यहाँ से जब चलते हुए जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से बाय कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बाय कर रहे हैं,
तो वो अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना। तो जब रेजिस्टेंस पे जाएगा, ऑलरेडी सबको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कल का आई है, तो यहाँ से क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहली बात तो ये कि मतलब पोजीशन यहाँ से ऑटोमेटिकली अपनी काटने लगेंगे लोग। जब यहाँ से पोजीशन कटेंगी तो प्राइस तो हल्का होएगा ना, जब हल्का होगा तो डाउन आएगा ही, ठीक है। अब वो कितना डाउन आएगा वो अलग चीज़ है ना, वो तो समझना पड़ेगा ना, प्राइस एक्शन भी उसमें देखना पड़ेगा। आप बोलोगे तो प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, मतलब कि, और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बता दिया तो आप तुरंत ही उसमें इस प्रकार से काम करने लगोगे। पहले उसको वर्क भी करोगे उस पर कुछ, ठीक है। उसके बाद उसको समझोगे, देखोगे, तब सही समझ में आएगा आपको, तब सही से आपको लगेगा हाँ कुछ ठीक बताया है कि नहीं बताया है, तब आप काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें काम कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से आया, मान लीजिए रेजिस्टेंस पर, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या करना है, बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसे जो भी जाएगा। तो इस प्रकार से काम करना होता है। अपन क्या करते हैं कि कुछ एडवांस सीखने के चक्कर में रहते हैं। एडवांस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अपन को समझना पड़ता है कि क्या सही है क्या नहीं है। और देखिए, मार्केट में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 100 में से 100 बार सही हो, ठीक है। 100 में से 100 बार कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, ये बात बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझ लीजिए आप। और एक चीज़, मार्केट में हर एक चीज़ वर्क करती है। ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है, प्राइस एक्शन भी वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक भी वर्क करती है, वर्क सब कुछ करता है। लेकिन एक चीज़ पर महारती करेंगे ना, तब सही रहेगा। जैसे कि बजरंगबली भी थे, तो वो भी एक ही चीज़ पे, मतलब वो क्या थे कि गदा चलाना अच्छे से जानते थे। उन्होंने गदा में चलाने में महारत की ही थी, तो वो गदा ही सबसे पहले रखते थे ऊपर। राम जी भी थे, तो वो भी धनुष बाण चलाना जानते थे ना, तो वो धनुष बाण चलाते थे। तो इसी प्रकार से अपन को क्या है कि कोई चीज़ में जब सफलता पानी होगी तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद इसमें आगे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी देखा कुछ भी सीखा। देखो, पहले तो सीखो, मार्केट जो है ना वो सीखना ही है। उसको अगर सीख लेते हो ना आप पूरा पर्पस से, एकदम ध्यान से, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप बताइए, आप ये बताओ, अगर आपको ये बात सीखे होते आप, तो यहाँ से एक पुट की ऑप्शन पोजीशन उठाते तो कितना प्रॉफिट होता नहीं। बस ये सीखने का ही तो चीज़ है। अब किसी न किसी को तो ये चीज़ पता ही होगी। मान लीजिए कि जो सेबी का कहना है कि 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, तो एक लोग को तो पता ही है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इसे सीखना ज़रूरी है। अब इसको सीखने के लिए क्या चाहिए, अपन को धैर्य चाहिए। पहली बात तो ये है कि पेशेंस चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ अपने पास थोड़ा एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब कि एक्टिव रहना है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं, सिंपल ही है, बस 1 डे का कैंडल लगाइए, ठीक है, टाइम फ्रेम। उसके बाद ऊपर हाई और लो मार्क कर लीजिए, और उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मार्क कर लीजिए आपको। बस उसके बाद देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट दिखा रहा है, उसी प्रकार से आप एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही उसमें रियल मनी से करने लगो। पहले आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं तो उसको वॉच कर सकते हो, मार्केट को वॉच, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर और भी कोई आपको वीडियो चाहिए अपने पर्पज़ से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।